नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। लगातार 4 वर्षों से आपका स्नेह और प्यार हमें मिलता रहा है। उम्मीद है कि इसी तरह आगे भी आपका प्यार स्नेह मिलता रहेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसी तरह हमारे साथ हमारा उत्साहवर्धन पूरी टीवी 20 न्यूज की टीम को आप करते रहें। धन्यवाद। अम्बेडकर नगर जनपद में कस्बा शहजादपुर में तमसा तट पर स्थित नर्मदेश्वर मंदिर पर भव्य तमसा महाआरती का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी अविनाश सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अनुराज जैन के तत्वाधान में आयोजित श्रावण मास के तीसरे सोमवार को रात्रि तमसा के तट पर तमसा महाआरती का आयोजन किया गया। हर हर महादेव के नारों से शिवालय घाट शहजादपुर को जयमान हो रहा था। भव्य महाआरती को देखने के लिए कस्बे के हजारों लोग उपस्थित हुए। जिलाधिकारी ने मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए कहा कि अभी सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को तमसा महाआरती का कार्यक्रम जारी रहेगा तथा इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। थी आप लोगों के प्रयास से जीर्णोद्धार स्थल आज आरती किया गया आपकी टीम के द्वारा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पिछले काफ़ी महीनों से लगातार तमसा नदी, जो कि एक पौराणिक नदी है जिसके प्रति बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों की आस्था बनी रहती है, उसको लेकर पूरे जिला प्रशासन ने नगर पालिका प्रशासन से चेयरमैन साहब, ईओ साहब सबके साथ मिलकर और लोकल जो हमारे यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उनके सहयोग से तमसा नदी की एक कह सकते हैं एक सफाई का ज़बरदस्त अभियान छेड़ा था, जिसमें हम लोगों ने मशीनों के माध्यम से और जो स्थानीय निवासी उनके माध्यम से तमसा नदी की सफाई का लगातार अभियान चल रहा है। उसी के दौरान हम लोगों ने एक स्थानीय निवासियों के सहयोग से एक उत्तम विचार ये आया कि सब लोग हम लोग तमसा नदी के जो तट पर, जो कि शिवाला मंदिर के पास में है, वहाँ पर एक प्रत्येक सोमवार को आरती की जाए जिसमें आम जनमानस की पूरी सहभागिता हो। उसी के ध्यान में रखते हुए आज हम सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अभी आपने देखा कि सभी अधिकारीगण और जो हमारे जितने यहाँ के निवासीगण सबने मिलकर तमसा नदी की आरती की गई है। हमारे साथ हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय, डीएफओ साहब, एडीएम साहब, सभी डीडीओ और डीसी साहब, सभी लोग, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब, ईओ साहब, जो हमारे अन्य यहाँ के मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़े हमारे साथी हैं, अन्य जो सम्मानित नागरिकगण हैं, सभी लोगों ने इस आरती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मेरी यहाँ के सभी निवासियों से और नगर पालिका प्रशासन से ये अनुरोध है कि इसको लगातार हम लोग हर सोमवार की शाम को 7 बजे यहाँ पर आकर आरती करेंगे, तमसा माँ की आरती करेंगे और उसके पश्चात कोशिश करेंगे, अगर हुआ तो हर डेली को इसको हम लोग चेंज करने पर कोशिश करेंगे, जिससे प्रतिदिन भी यहाँ आरती होते रहे और जितने भी हमारे श्रद्धावान, आस्था से परिपूर्ण हमारे यहाँ के नागरिकगण हैं, उनकी जो एक तमसा नदी के प्रति जो एक श्रद्धा है वो फलीभूत यहाँ पर हो सके, उनकी आस्था को और एक नया मुकाम मिल सके। आस्था और पर्यटन के रूप में भी इसको बढ़ावा देने के लिए कोई पहल है? आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर देखने पर कितना अच्छा एक माहौल, यहाँ पर एक धार्मिक माहौल, एक पर्यटन युक्त माहौल, एक पर्यटन को आप आस्था से जोड़ सकते हैं। तो आस्था और श्रद्धा और से परिपूर्ण ये पर्यटन का वातावरण है, जो यहाँ पर हम लोग को पर्यटकों के लिए और भी ज़रूरत की चीज़ें महसूस होगी। नगर पालिका के सहयोग से जिला प्रशासन सब लोग मिलकर हम लोग इसको और भी बेहतर ढंग से सजाने और संवारने का काम करेंगे। ठीक है। अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां वैसे तो आमतौर पर जिला प्रशासन शासनादेश के अनुरूप कार्य सरकार करता ही रहता है, लेकिन इस लीक जो हटकर सुधारने कार्य किया जाए तो जनता के बीच इकबाल पैदा होता है। अम्बेडकर नगर जनपद में कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ समाज के कटकर अंतिम पायदान पर पहुंचे मुशहर जात के लोगों को जिलाधिकारी ने कई लाकर अपने आवास पर भोजन कराकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में कोई जिला प्रशासन अभी तक सोचा भी नहीं था। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये वह मुसहर जातियाँ हैं। इन्हें वनराजा भी बोलते हैं, यानी जंगल का राजा, जो पहले वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए ढाक के पत्ते का दोना और पत्तल बनाते थे, जिससे इनकी रोजी रोटी चलती थी। लेकिन आधुनिक के दौर में जब से मशीन से निर्मित दोना और पत्तल बिकने लगे हैं, तब से इनका रोजगार चला गया है और आर्थिक रूप से कमजोर होते गए हैं। समाज के मुख्य धारा से कटने के कारण कभी कभी धार्मिक पलायन भी इसका जरिया भी बनने लगी है। अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने इनका दुख दर्द समझा और उनके घर पर पहुंच गए, लोगों को गले लगाया और अपनी आवाज़ पर बुलाकर अंग वस्त्र देकर भोजन कराकर यह एहसास दिलाया कि आप इसी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और पूरा जिला प्रशासन आपके साथ है। बताते चले कि अम्बेडकर नगर में वनराजा यानी मुसहर समुदाय के लोग बहुतायत मात्रा में हैं। प्रशासन लगातार इनके साथ बना हुआ है।
डीएम कहते हैं कि इनका समाज के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिला प्रशासन को इनके आगे लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। दोना पत्तल बनाने के लिए इन्हें मशीन भी दिलाई जाएगी। पहले शादी विवाह में इनका आगमन और इनके द्वारा बनाए गए दोना पत्तल का उपयोग शुभ माना जाता था, लेकिन भौतिकवादी युग और आधुनिक चकाचौंध ने इन्हें न केवल बेरोजगार किया बल्कि आखिरी पायदान पर पहुंचने का कार्य किया। लेकिन जिलाधिकारी का यह मानवीय पहल निश्चित रूप से इनको विकास का जरिया बनेगा। जिला प्रशासन ने मैंने अपने जो हमारा आवास है उस आवास के पीछे जो लॉन में हमने जनपद के जितने सारे मुसहर जाति के लोग थे उनको परिवार सहित वहाँ पर आमंत्रित करके एक सहभोज पे उनको बैठाया। उनके साथ हम लोग बैठे और उनके साथ हम लोगों ने नाश्ता पानी और भोजन किया, पूजा पाठ किया, पूजा अर्चना भी किया। तो जिससे कि मुख्य उसका सिर्फ उद्देश्य यही है कि ये मुख्य धारा में जुड़ें, जो अपनी बात को कहने के लिए आज भी अपनी बात पूरे भयमुक्त उससे नहीं कह पाते हैं। तो कोशिश ये है कि भाई ये आएँ, जिला प्रशासन के पास आएँ, जो डेली हमारा जनता दर्शन हो रहा है उसके बारे में जाने, जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं शासन के द्वारा उनके बारे में इनको मालूम होना चाहिए। इनके जो बच्चे हैं ये बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनसे अपील की गई कि वो भी अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं उनके, और अगर उनके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो वो भी आगे चलकर उनके बच्चे भी उच्च पदों पर आसीन होंगे। साथ साथ ये भी कहा गया कि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से पढ़ाई से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और उनकी कोई भी समस्या जो है सीधे आकर जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाएं और तत्काल उसका निराकरण करवाएं। वनराजाओं के भीतर आत्मविश्वास पैदा करने, जिला प्रशासन के एकदम करीब लाने और इनको इनकी नज़रों में कि जिला प्रशासन आपको सबसे ज़्यादा सर्वोच्च प्राथमिकता देता है, सबसे ज़्यादा ऊंची पदवी देकर कि आपकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण और प्रभावी निस्तारण होगा, यह विश्वास दिलाने के लिए कर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और निश्चित रूप से मैंने महसूस किया व्यक्तिगत रूप से कि इनको अंदर एक नई मतलब कह सकते हैं कि आत्मविश्वास आया। इनकी महिलाओं ने, इनके पुरुषों ने इकट्ठे होकर अपने बारे में बहुत सी बातें बताई कि वो क्या क्या दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। हम लोग अब पूरे जनपद में जितने भी हमारे इनके गांव हैं उन गांव में टीम बना कर हम देख रहे हैं किसके पास आवास है कि नहीं है, पीने की पानी की सुविधा है कि नहीं है, राशन कार्ड बना है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, लाइट है कि नहीं इनके यहाँ, इनके पास CSC में जाते हैं कि नहीं, गोल्डन कार्ड इनका बना है कि नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि शासन की जितनी योजनाएँ हैं हर योजनाओं से 100% इनका आच्छादन करने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी टीमें लगा दी हैं। और वह दिन दूर नहीं कि जब ये मतलब जो एक भयमुक्त वातावरण में होकर अपना काम करें। आजमगढ़ की निजामाबाद पुलिस ने मारपीट के मामले में 6 को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें फरार एक अभियुक्त को आज पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 23 जुलाई के दिन मुकदमावादी जो महेश सोनकर जो पीड़ित थे, पुत्र गुलाब सोनकर निवासी तेलीपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर एक लिखित दर्ज दिया गया था कि अभियुक्त मोहम्मद साकिन, मोहम्मद जिसान, मोहम्मद फैसल, वाजिद, गालिब, शहबाज, आशीष और शेरू, ये तमाम लोग हैं जो मेरे बेटे अमित सोनकर निवासी कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ व उसके साथ संतोष सोनकर, जोगेश सोनकर निवासीगढ़ कस्बा निजामाबाद थाना निजामाबाद आजमगढ़ को रात में लगभग 9 बजे विपक्षियों पर हमला किया, गाली गलौज देते हुए जासूसी शब्दों का प्रयोग किया था। इस मामले में मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इस लिखित तरीके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रौनापार पुलिस ने चोरी के मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किया है। बता दें कि DSLR कैमरा भी बरामद किया है, लैपटॉप भी बरामद किया है, मोबाइल भी बरामद किया गया है। उप निरीक्षक मधुसूदन चौरसिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की लिखित फर्द बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 25 जुलाई को मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें राहुल पुत्र गिरीश, नीतीश पुत्र अरविंद को दोषी बनाया गया था। इस मामले में राहुल पुत्र गिरीश साकिंग चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की गई, स्प्लेंडर बरामद किया गया है और मुकदमा पंजीकृत करके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में रौनापार पुलिस सफलता हासिल की है। सिविल स्वाभिमान पार्टी जनपद आजमगढ़ सभी पदाधिकारियों के पद गठन के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी के द्वारा जिलाध्यक्ष दीपक राजभर को नियुक्ति कर जिले की इकाई की शुरुआत की गई। उपस्थित राष्ट्रीय कमेटी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राम दुलारे राजभर, राष्ट्रीय सचिव हरीश राजभर एवं प्रदेश युवा मोर्चा अध्यक्ष अरविंद राजभर, प्रदेश वक्ता ललन राजभर सहित तमाम लोगों ने
नेहरू हॉल में आयोजन का भी विमोचन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर ने बसपा के ओम प्रकाश राजभर पर खोलकर आरोप लगाया। ओम प्रकाश राजभर केवल राजभर समाज के लिए बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज के लिए कोण में खास है और वह केवल अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभ के लिए राजनीति करे। तमाम इस तरह से आरोप लगाए। सुनिए, अपना परिचय बता दें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का प्रणाम करता हूं। परिचय के कड़ी में हमारा नाम है महेंद्र राजभर, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। आज क्या कार्यक्रम किया? आज कार्यक्रम आजमगढ़ के विभिन्न जनपदों, विभिन्न कोनों में घूम करके हमारे तमाम जिम्मेदार साथियों ने संगठन बनाया है। उसी संगठन के लोगों को मैं बुलाया हूं और संगठन के लोगों से रूबरू होंगे और संगठन के लोगों को पार्टी की नीति और सिद्धांत बता करके उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि भाई आप लोग भी जा करके गांव में यही काम करके पार्टी संगठन को आपको मजबूत करना है। इसी नाते बुलाया हूं। दूसरा विषय है कि उन कार्यकर्ताओं का माला पहना करके हम स्वागत करना चाहता हूं। इसी नाते आज आजमगढ़ के धरती पर नेहरू हॉल में अपने शुभचिंतकों को, कार्यकर्ताओं को बुलाया हूं, जिनके त्याग के दम पर, जिनके परिश्रम के दम पर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। उन्हीं कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत आज आजमगढ़ के धरती पर नेहरू हॉल में करने के लिए बुलाया हूँ। गठबंधन की बात तो चल रहा है और गठबंधन हमारा इस विषय पर नहीं होगा कि पहले हमको अधिकार मिल जाए या पहले हमको सीट मिल जाए। गठबंधन हम उसी व्यक्ति से करेंगे जो व्यक्ति पहले हमारे समाज की बात करेगा। महेंद्र राजभर निस्वार्थ उस पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा 2024 के चुनाव में। कोई ये बाउंडेशन नहीं। अपना परिचय बता दें। सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी राष्ट्रीय सचिव हरीश राजभर। स्वागत समारोह कार्यक्रम रखा है, क्या स्वागत समारोह इसलिए कि आज माननीय महेंद्र राजभर जी के उपस्थिति में यहाँ ज़िले का गठन हुआ है और उसी के तत्वाधान में हमारे कोषाध्यक्ष रामदुलारे राजभर जी और सभी कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ जो समीक्षा बैठक भी हो रही है और कभी सभी महिलाओं का यहाँ सत्कार और जो भी अपने कार्यकर्ता उन सभी लोगों का सत्कार किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहते हैं कि राजभर समाज के अंदर में एक सबसे बड़ा कोड के अंदर खाज जो होता है, खाज वो है ओम प्रकाश राजभर। वो ओम प्रकाश राजभर इतना बड़ा खाज है कि जिसको निकालने के लिए आज हम लोगों की, देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम व्यक्ति को उतना ही बड़ा बनाएं कि जिसको हम जब चाहे तब उसको उठा के पटक सकते हैं। आज ये इतना बड़ा खाज और इतनी बड़ी बीमारी है पैदा करके बैठे हम लोग कि आज इसे हम मिटा नहीं पा रहे, लेकिन ये मिटेगा। आज लोग जाग करके इतने लोग, इतनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं तो उसे मिटाने के लिए निकले अपने घर से। आज ये पहली शुरुआत हुई है और ये पहला आगाज़ है सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का। और मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी महिलाओं का, माताओं बहनों का और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो कंधे से कंधा मिला करके आज उसे मिटाने के लिए हम निकल पड़े। यह आगाज़ आजमगढ़ की धरती पर पहली बार हुआ और आगे भी होता रहेगा। अभी तो ये क्या बोलते हैं उसको, अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इसके आगे में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर पढ़ाई से दूर हुए बच्चों को स्कूल की राह दिखाना है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए रोजा संस्थान के द्वारा प्राथमिक विद्यालय मैनुद्दीनपुर में स्कूल चलो अभियान में सहयोग करते हुए बच्चों के अभिभावक से मिलकर बच्चों को स्कूल में नामांकन को लेकर के विस्तार से चर्चा किया गया तथा बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकालकर स्कूल छोड़ चुके बच्चे और बच्चे को स्कूल में नामांकन को लेकर प्रेरित किया गया। प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ब्रिजेश कुमार जी के द्वारा बच्चों के अभिभावक व गाँव के सम्मानित व्यक्तियों से मिलकर तथा बच्चों से बात करके प्रेरित किया गया। रोजा संस्थान के द्वारा गाँव में आता है दीवार लेखन प्रभात फेरी का आयोजन करके नामांकन के प्रति संदेश दिया गया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक कोई बच्चा छूटा, संकल्प हमारा टूटा, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे, शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करो जतन आदि नारों से दीवार लेखन का कार्य किया। इस कार्यक्रम में मोहम्मद अब्दुल, अवधेश कुमार, राजू विशाल, विवेक आदि लोग उपस्थित थे। आजमगढ़ से खबर है जहां युवक की हत्या के आरोप में फरार हत्या आरोपियों द्वारा जान से मारे जाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए आज पीड़ित परिजनों ने एसपी से कार्रवाई की मांग की। बताते चले कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव निवासी श्री बिट्टू शर्मा अपने ही साथ रहने वाले के व्यक्ति को मोबाइल देख रहा था। मोबाइल देने वाले व्यक्ति का आरोप है कि बिट्टू ने उसके मोबाइल के पीछे कवर में रखे 700 रुपये चुरा लिया। इसी को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद से बिट्टू लापता हो गया और उसका शव 2 दिन बाद 15 जुलाई को मिला था। इस संबंध में तहरीर के आधार पर 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि फरार दोनों आरोपी उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पूरा परिवार भयभीत में। उन्होंने परिवार फरार आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? रेणु शर्मा। क्या मामला जब तो इसके साथ यहाँ आए? मैं अपने भाई का न्याय चाह रही हूँ। क्या है पूरा मामला बताइए।
बुरा मामला है। दो कैदी, एक कैदी उसको उथुआ कर लिए हैं, वो लोग जेल भेज दिए हैं, और दो कैदी को पूरा खुलेआम घूम रहे हैं रोड पे। वो लोग आकर धमकी दे रहे हैं, हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। क्या धमकी दे रहे हैं? धमकी दे रहे हैं मारने के जान, फिर दोबारा मारने के जान दे रहे हैं। थाने गई थी? थाने गई थी, एसपी साहब दरोगा आए थे हमारे दरवाजे पे, एक दिन दोबारा नहीं आए, पूछ जांच करने के लिए दोबारा आए ही नहीं। फिर क्या बोले, जो करना है कर लेना, नहीं तो गवाहीदार लेकर आओ थाने पे, और नहीं तो जो करना हम लोग लिपा पोती कर कर हम लोग रख देंगे। दरोगा साहब ऐसे ने बोला, रानी सराय का। क्या चाहते हैं आप? हम अपने भाई का न्याय चाह रहे हैं, जान का बदला जान लेंगे। आज आप एसपी साहब में आए थे, क्या आश्वासन मिला? वो बोले आपको न्याय मिलेगा। क्या नाम है? बिट्टू शर्मा, कहाँ की रहने वाली? रानी सराय। क्या मामला आज आप एसपी के यहाँ आए थे? हमारे पति को मारा गया है, अपने पति के बारे में हमें न्याय चाहिए। कौन लोग मारे? जयप्रकाश, रवि गुप्ता, बिहारी। कब उनकी हत्या हुई? 13 तारीख। तो अब आप क्या चाहती हैं? हमें न्याय चाहिए सर। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की? नहीं, एक भी लोग की। थाने पे जाते हैं, दरोगा लोग डांट कर भगा देते हैं। बोलिए, थाने पे जाते हैं तो दरोगा लोग डांट के भगा देते हैं। जो करना कर लेना, मैं लिपा पोती कर कर मैं आगे जाएगा, ऐसा बोला। आज आप एसपी साहब से मिले हैं? आप कहीं भी जाओ, क्या कोई आश्वासन सुनवाई दिया? नहीं है तुम्हारा। बोले कि जाओ आपको मिलेगा इनसे। और ये खबर आपको धनबाद से दिखा रहे हैं, जहाँ भारत कुकिंग कोल इंडिया नाट्य संघ धनबाद झारखंड द्वारा आयोजित काला हीरा अखिल भारतीय नाट्य एवं लोक नृत्य समारोह में हुनर संस्थान आजमगढ़ के कलाकार द्वारा हम कथा सुनाती राम शक्ल गुणधाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन दर्शन पर आधारित नृत्य नाटिका में राम जी आए, राम लीला की सदी मनमोहक प्रस्तुत निकाला हीरा धनबाद के दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। और इस प्रस्तुति को सर्वश्रेष्ठ नृत्य नाटिका के पुरस्कार से भारत कुकिंग कोल इंडिया के डायरेक्टर पर्सनल एम के रमैया ने स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। इस नृत्य नाटिका की प्रस्तुति परिकल्पना व निर्देशन सुलत विश्वकर्मा, नृत्य संयोजन कमलेश सोनकर ने किया। वही कलाकारों के करण सोनकर, रिमझिम प्रजापति, काजल प्रजापति, कामिनी प्रजापति, आस्था दुबे, हर्षित बर्नवाल, प्रिंसी प्रजापति, श्रिया भारती, प्रवेश सरोज, राज पासवान थे। इस प्रतियोगिता के ग्रुप फोक डांस में स्थानीय संस्थान के कलाकारों को द्वितीय पुरस्कार, वही व्यक्तिगत स्पर्धा श्रेणी में मॉडर्न डांस में करण सोनकर ने प्रथम, रिमझिम प्रजापति ने फोक डांस में प्रथम, काजल व कामिनी युगल लोक नृत्य में प्रथम, राज व प्रवेश में मॉडर्न युगल ने प्रथम तथा हर्षिता बर्नवाल ने सेमी क्लासिकल में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। संस्थान के सचिव रंगकर्मी सुनील दत्त विश्वकर्मा को रंगमंच की सतत सेवा के लिए काला हीरा राष्ट्रीय नाट्यश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतियोगिता 19 से 24 जुलाई तक धनबाद झारखंड के भारत कुकिंग कोल इंडिया लिमिटेड के ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता समाप्ति के पश्चात दल के वापस आने पर डॉक्टर पीयूष सिंह यादव, रमाकांत वर्मा, राजेंद्र राय, राजेंद्र प्रसाद यादव, सुनील अग्रवाल, अभिषेक जायसवाल, दिनों आरबी शुक्ला, संस्थान अध्यक्ष मनोज यादव, हेमंत श्रीवास्तव, गौरव मौर्य ने सभी कलाकारों को निरंतर प्रगति के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। बुलंदशहर में जहांगीराबाद के मोहल्ला जटिया में एक मकान का पुराना छज्जा गिरा। छज्जा गिरने से लगभग 15 से 20 लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े व महिला शहीद घायल हुए हैं। इनको आनंद फानंद में जहांगीराबाद फिजिशियन उपचार के लिए पहुंचाया गया है, जहां चिकित्सकों ने जिला अस्पताल को रेफर कर दिया है। कोतवाली प्रभारी आदित्य बंसल पूरी टीम के साथ मौके पर पहुँच गए हैं। मामला है और क्या किस तरीके की घटना रही है? ये एक लेंटर, जो पुराना लेंटर था वो गिर पड़ा है छज्जा उसका, जिसके कारण 9 बच्चे हैं और कुछ लेडीज़ वगैरह हैं, एक जेंट्स है जो नीचे आ गए मलबे के नीचे। अच्छा, कितने बच्चे बताए जा रहे हैं? लगभग कितने लोग घायल हैं यहाँ? ये कम से कम 20 लोग घायल हैं। इसमें बच्चे कितने हैं भैया? 9 बच्चे। कहाँ पर ले जाया गया इन बच्चों को? बुलंदशहर सरकारी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेंटर गिरने का क्या कारण रहा? लेंटर तो बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा हो, पानी खा के बेकार होगा, पुराना लेंटर रहा। इसके वजह उसमें बच्चे खड़े, उसके नीचे क्या नाम है और भी पब्लिक ये अचानक ही हादसा हुआ है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इस मोहल्ले में पहली बार घटना घटी। क्या नाम है आपका? संजय कुमार।
बुलंदशहर में बेकाबू कार ने बाइक सवार को कुचल डाला, 2 की मौत, कई घायल हैं। आपको बता दें कि 10 की मृतकों में एक बीजेपी एमएलए के यहाँ करता था तो दूसरी नौकरी मृतक नगरपालिका में नौकर है। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलने पर 2 लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तौली का यह मामला बताया जा रहा है। सोमवार की देर रात चोरों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए रुकमदीनपुर डिप्टी की छावनी निवासी शशिकला पाठक रत्नी रमेश पाठक के घर में रात्रि के समय चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर के बाहर का दरवाजा तोड़कर अलमारी में रखे नकदी समेत जेवर लेकर फरार हो गए। शशिकला द्वारा बताया जा रहा है कि चोरों द्वारा 25,000 रुपये नकद समेत अंगूठी, गले हार व चूड़ी लेकर चले गए थे तथा घर में रखे बक्से का ताला तोड़ कुछ कपड़े भी साथ ले गए। शशिकला ने कहा कि 15 जुलाई को अपने मायके चली गई थी और उनके दोनों बेटे रोजी रोटी के चक्कर में बाहर रहते हैं। चोरी की सूचना के बारे में उनके पट्टीदार द्वारा उन्हें फ़ोन करके बताया। सूचना मिलते ही आन फान में वह अपने खराई तथा घर का जायजा लेने के उपरांत उसने घटना की सूचना अस्थायी थाने को दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित पक्ष से चोरी हुए सामान की जानकारी ली और चोरों को पकड़ने का भरोसा दिया।